बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनकलाब टीवी यूट्यूब चैनल। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपनी तमाम फौज को अफगानिस्तान से 11 सितंबर 2021 तक निकालने का फैसला कर लिया है। इससे कबल ये तारीख या डेडलाइन अल्टीमेटम 1 मई 2021 तक थी। इस तारीख की एक सिग्निफिकेंस ये भी है कि इसको अलकायदा के जो टेररिस्ट अटैक किया गया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर 2021 को, और इसके साथ पेंटागन हेडक्वार्टर जो अमेरिका की जो ये एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, इसके हेडक्वार्टर पर यह हमला किया गया था इस तारीख को। तो इसी तारीख के मुनासबत से, इसी के निस्बत से इस तारीख को रखा गया है कि इस तारीख तक जो अमरीकी फ़ौज है अफगानिस्तान में, उसका इनखला यकीनी बना लिया जाएगा। तो इस हवाले से भी इस तारीख की एक अहमियत है, और ये अमरीका की नज़दीक, अमेरिका के यानी कि अहमियत के नज़दीक, उनकी नज़र के मुताबिक ये जो एक अटैक किया गया था, जो 11 सितंबर 2001 को अटैक किया गया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन के हेडक्वार्टर्स पर, ये अफगानिस्तान में तब जो इसका जो मेन मास्टरमाइंड थे और इसको जो ऑपरेट किया जा रहा था, तो वो अफगानिस्तान से ही किया जा रहा था। तो फिर उसके बाद इस जंग की तारीख ऐसे आगे बढ़ी कि 11 सितंबर 2001 को जब ये अटैक किया गया पेंटागन हेडक्वार्टर और इसके साथ जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उस पर, तो उसके बाद फिर अमेरिका ने अक्टूबर 2001 में, यानी कि 1 माह बाद ही अफगानिस्तान में इन्वेड कर लिया, अफगानिस्तान में दाखिल हो गया। और इस मकसद से कि हम अब अफगानिस्तान में अपने उस जो एक इस कार्रवाई है जो उनके मुताबिक की गई थी, दहशतगर्दाना कार्रवाई की गई थी, इसका बदला लेंगे और आइंदा इस सरजमीन से किसी दहशतगर्द ग्रोह को नापाक अज़ाइम के लिए नहीं यानी कि उभरने देंगे। तो ये एक अमेरिका का अपना एक नजरिया है, उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, और इस तरह वो इस तमाम पूरे इस वाक़ये को देखते हैं। तो इसके बाद फिर अक्टूबर 2001 में अमेरिका ने बाकायदा अफगानिस्तान में इन्वेड किया, अफगानिस्तान में दाखिल हुआ, और 20 साल तक ये जंग जारी रही। और ये अमेरिका की तारीख में सबसे बड़ी, सबसे तवील दौरानिए की जंग है जो कि अमेरिका ने आज तक लड़ी है, और जिसमें यकीनन अमेरिका जो है पसपा हुआ है, शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और इसके बाद फिर अब अपनी शिकस्त मानकर इसके बाद अभी दोबारा यहां से वापस जा रहा है। 20 साल ट्रिलियन डॉलर्स अपने इस पूरे जंग पर लगाकर इसके बाद अब दोबारा वापस जो है अपनी तमाम फौज को यहां से निकाल रहा है। तो अब यकीनन जो बाइडन के इस नए जो एक फैसला है, इससे बहुत से अहम तरीन डेवलपमेंट्स, अहम तरीन कुछ मौज़ूआत ने, सवालात ने जन्म लिया है, और इससे की यकीनन बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होगा तमाम जो ममालिक हैं इन पर। और इस स्टेटमेंट को हर जानिब से तकरीबन तमाम ममालिक की तरफ से इसको बहुत अहमियत की नज़र से देखा जा रहा है। अब इसके बाद कुछ बहुत अहम तरीन सवालात भी उभर रहे हैं, वो भी आपके सामने यकीन रखेंगे और उनके जवाबात भी आपके सामने रखेंगे। रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन अमेरिका जो है वो 3500 के करीब इस वक्त जो अमेरिका के अमेरिकन जो ट्रूप्स हैं, इस वक्त अमेरिका के जो अपनी फौज है वो इस वक्त मौजूद है अफगानिस्तान में, और 6500 जो नेटो के यानी कि इसके जो बाकी मुश्तरका जो एलाइज हैं, मुश्तरका जो ममालिक हैं, उनके जो यानी कि नेटो ममालिक की जो अफवाज हैं यहाँ 6500 की तादाद में वो यहाँ मौजूद हैं। तो ये कुल तादाद 10,000 के करीब बनती है। अब इसके दौरान तकरीबन इस 20 साल के अरसे में अमेरिका ने यहाँ 1,40,000 के करीब फौज यहाँ डिप्लॉय की, तैनात की, और ये अमेरिका की इराक के जंग के बाद सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट किसी भी एरा और किसी भी इलाके में है। और इस तकरीबन इस पूरे 20 साल के अरसे में, इस पूरी तवील दौरानिया के जंग में 2372 जो फौजी हैं वो हलाक हुए, और 20,000 से ज्यादा जो हैं वो जख्मी हुए। तो ये एक तरह से एक बहुत अमेरिका की जो है, अमेरिका को इस हवाले से एक शिकस्त देखनी पड़ी। और अफगानिस्तान में अमेरिका की ये जो एक लंबी ये तवील तरीन जो दौरानिए की एक जंग है, इसकी सबसे बड़ी नाकामी की वजह यह है कि अमेरिका तकरीबन अब तक यहाँ अफगानिस्तान में ऑलमोस्ट 13 से ज़्यादा कमांडर जो है वो यहाँ डिप्लॉय कर चुके हैं, तैनात कर दिए गए थे। और वो तकरीबन जितने जो कमांडर्स थे वो अपने यानी कि मर्जी के मुताबिक यहाँ जो है अपने ऑपरेशंस और जो हिकमत अमली है उसको नाफिज करते थे। और इसके बाद उनकी जो एक
एक हिकमत अमली थी वो तालिबान, अफगान तालिबान के लिए समझना बहुत जो है आसान थी, और अफगान तालिबान के खिलाफ इतनी इफेक्टिव और स्मार्ट भी नहीं थी। तकरीबन 13 के करीब जो हैं यहाँ कमांडर जो हैं अमेरिका की जानिब से 13 से ज़्यादा जो कमांडर्स हैं वो यहाँ तैनात किए गए थे, और जो एक टेक्नोलॉजी और फायर पावर के मुतालिक जो उनकी समझने की सलाहियत थी, काबिलियत थी कि किस तरीके से जो फायर पावर है उसको टेक्नोलॉजी के साथ शामिल करके अफगानिस्तान की इस जियोपॉलिटिकल जो एक ये यहाँ की जो स्टेट है, जो सिचुएशन है, उसको समझ कर यहाँ जो है डिप्लॉय किया जाए, यहाँ इस पर जो है नाफिज किया जाए, वो उस बात से समझने से कासिर थे। और माहिरीन के मुताबिक अफगानिस्तान में अमेरिका की जो फौज की सबसे बड़ी नाकामी है वो महज इसी मकसद, उसमें सबसे बड़ा जो मरकजी किरदार है वो इस एक वजह से भी है कि जो अमेरिका के जो कमांडर थे, जो अमेरिकी कोस्ट कमांडर्स हुआ करते थे यहाँ जो अमेरिका ने तैनात किए थे, उसमें किसी एक कमांडर की जो स्ट्रेटेजी भी थी, जो यानी कि जो हर कमांडर आता था वो 100 डेज की पॉलिसी लाता था, और 100 दिन की एक जो है इब्तदाई पॉलिसी को वहां निफाज कर दिया जाता था, वहां नाफिज कर दिया जाता था। तो इसके बाद वो जो किसी भी एक इन तमाम कमांडर्स में जो किसी एक कमांडर की वो जो 100 डेज की यहाँ अफगानिस्तान के लिए जो एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती थी, पॉलिसी बनाई जाती थी, वो आज तक कारगर साबित नहीं और ना ही वो कामयाब हुई है, चूंकि जो अफगानिस्तान के जो कमांडर्स हैं वो इस बात से कासिर थे कि किस तरह जो फायर पावर है, जो यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, और जो इस वक्त अमेरिका के पास अफगानिस्तान में, तब जो अमेरिका के पास जो वहाँ ग्राउंड पावर मौजूद थी, उनको किस तरह जो है टेक्नोलॉजी के साथ जो है इंडल्ज करके अफगानिस्तान के तालिबान के खिलाफ और अफगान तालिबान के खिलाफ और अफगानिस्तान की जो एक अथॉरिटी है यहाँ जो मौजूद अनासर थे उनके खिलाफ जो है कारगर और स्मार्टली और इफेक्टिवली जो है उसको जो है अप्रोच किया जा सके, उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। तो इस बात से ये कमांडर जो है कासिर थे, और इसी बात का इज़हार खुद जो 10वें कमांडर थे जो 2011 से लेकर 2015 तक यहाँ रहे हैं, तैनात किया गया था जिनको अमेरिका की जानिब से, उन्होंने खुद इस बात का इजहार किया है कि यही एक इन अफगानिस्तान की जो अमेरिका की अफगानिस्तान में नाकामी है उसकी जो वजूहात हैं उनमें एक जो सबसे बड़ी और अहम वजह है वो उनमें ये भी एक जो है अहम तरीन वजह जो अभी जो बाइडन की जानिब से नया ऐलान, नए स्टेटमेंट आई है, उसके मुताबिक जो बाइडन ने यह कहा कि हमारी जो फौज है उसका यहाँ से इनखला यकीनी बनाना 1 मई 2021 तक मुश्किल हो जाएगा। और इसके साथ अब जो तालिबान है, तालिबान की जानिब से भी ज़बरदस्त ठोस रद्दअमल देखने में आया, एक ज़बरदस्त जो है उन्होंने रद्दअमल दिया है। और जो तालिबान के जो स्पोक्सपर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उनके तरफ से उनका यह कहना है कि हम 1 मई 2021 तक जो हमारा दोहा एग्रीमेंट डोनाल्ड ट्रंप के दौर में हुआ था अमेरिका के साथ, तो उसमें जो है वो उसके मुताबिक जो 14 माह का वक्त अमेरिका ने मांगा था, जिसकी मुद्दत 1 मई 2021 तक बन रही है, और 1 मई 2021 तक अफगानिस्तान अमेरिका जो है अपने अफवाज के यहाँ से इनखला यकीनी बना लेगा, अपनी तमाम फौज को यहाँ से निकाल देगा। तो हम 1 मई 2021 तक की इसी डेडलाइन अल्टीमेटम का इंतजार करेंगे, और हम इस वक्त तक बिल्कुल जो है वो पुरअमन रहेंगे अपने मुआहदे के मुताबिक, जो हमने अमन मुआहदा तय किया था, हमारा जो तय हुआ था अमन मुआहदा अमेरिका के साथ, और इसके बाद फिर किसी भी किस्म की रियायत अमेरिका को नहीं दी जाएगी। और इसके साथ जो अमेरिका को इसके जो नताइज हैं, किसी किस्म के भी जो नताइज हैं, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जो दूसरा फरीक है दोहा में, जो हमारे साथ अमन मुआहदा तय करने वाला दूसरा फरीक है, यानी कि अमेरिका, उस पर इसकी जिम्मेदारी आयद होगी और वही इसका जिम्मेदार होगा, और जो खौफनाक नताइज बरामद होंगे वो उसी फरीक पर ही आयद होंगे। तो ये अब तालिबान की जानिब से भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत वाज़े तरीके से जो है ये एक स्टेटमेंट आया है कि हम बहुत ही खौफनाक और बड़े ही ज़बरदस्त शानदार जो है हमले करेंगे अमेरिका के ऊपर और अमेरिका की फ़ौज के ऊपर 1 मई 2021 के बाद, और किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी अमेरिका की अफवाज के साथ, चूंकि हमने जो अपने 14 माह का वक्त रखा था उसको फिर अमेरिका बहानों की तरह जो है माजी की तरह फिर बहानों की तरह उसको बहाने के साथ, एक्सक्यूजेस के साथ आगे बढ़ा रहा है। और अब 1 मई 2021 से फिर जो है वो 11 सितंबर 2021 तक की डेट कर ली गई है। और तालिबान का यहाँ ये मानना है कि अमेरिका किसी तरह ये वक्त जो है ये एक्सक्यूजेस इसलिए मांग रहे, ये वक्त डिले कर रहा है कि यहाँ जो है अमेरिका इस दौरान जो है वो कुछ ऐसे हालात पैदा करे, ऐसे डेवलपमेंट्स हों कि उससे अमेरिका को ये जवाब मिल जाए, ये एक अमेरिका के पास अथॉरिटी आ जाए कि वो ये कहे कि अब जो अफगानिस्तान है उसमें हालात दोबारा जो है वो पुरअमन नहीं रहे, हालात कशीदा हो गए, और इसके पेश नज़र हमारी फौज का यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। तो अफगानिस्तान का ये मानना है कि अमेरिका ये चाहता है कि वो अफगानिस्तान के साथ तय करके यहाँ
फिर जो है सदारती इलेक्शन कराए और उस सदारती इलेक्शन में यहाँ जो है बदमनी फैलाई जाए और उस बदमनी को मद्देनजर रखते हुए फिर अमेरिका ये ऐलान करेगा कि इसके पेश नज़र अब अमेरिका की फौज का फिर दोबारा यहाँ रहना मजीद जो है वो ज़रूरी है। तो इसके साथ जो अमेरिका की स्टेटमेंट है, अमेरिका ने ये कहा है कि यहाँ जो 10,000 हमारी फौज इस वक्त डिप्लॉय है, हम तकरीबन 11 सितंबर 2021 तक अपनी 7,000 फौज का इनखला यहाँ से यकीनी बना लेंगे, 7,000 फौज को यहाँ से निकाल लेंगे बाहिफाजत और 3,000 फौज को जो फौज है हमारी अपनी वो उसको फिर भी यहाँ छोड़ेंगे, चूंकि काबुल में जो हमारी यहाँ एम्बेसी है उसके दिफा के लिए ये हमारी यहाँ फौज को रखा जाएगा। ये तो अमेरिका की स्टेटमेंट है, मगर अमेरिका इस फौज से बाकी मकासद को भी मुकम्मल कर सकता है। अब इसके साथ अमेरिका खुद भी इस पूरे जंग से और इस तवील दौरानिए की जंग से, इस पूरे ये जो हेडेक है इससे निकलना चाहता है और अमेरिका को इस बात का अंदाजा हो गया है कि अब ये ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की एक नाकाम जंग, जिसके कोई मकसद, जिसके कोई नतीजा नहीं निकलना, जिसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, उससे निकलना अब वक्त की अशद ज़रूरत है और नागुज़ीर हो चुका है। अब इसके साथ एक और अहम तरीन इसी एशिया में इसी हवाले से डेवलपमेंट देखने में ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस के यूनाइटेड स्टेट्स के एंटोनी ब्लिंकन, उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के दौरे करना शुरू कर दिए, मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए, ब्रसल्स का दौरा किया है और वहाँ उन्होंने तमाम जो अपने एलाइज हैं उनको एतमाद में लिया है। अफगानिस्तान से जो अमरीकी फ़ौज का इनखला यहाँ से हो रहा है, अमरीका अपनी फ़ौज को निकाल रही है, उस हवाले से उन्होंने एतमाद में लिया है और उनके साथ भी इस मुतलिक जो है एक तफसीली मुशावरत की है, गुफ्तगू की है कि किस तरह यहाँ से फ़ौज निकालने के बाद हम किस तरह फिर भी अफगानिस्तान पे अपना एक इम्पैक्ट, अफगानिस्तान पे अपना एक कंट्रोल जो है वो यकीनी बनाएंगे। तो इस हवाले से भी जो है अहम तरीन ये एक डेवलपमेंट हुई है। अब इसके साथ जो बाइडन हैं उन्होंने भी इस बात का ऐलान कर दिया है। इसके साथ अब यहाँ जो इसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और अफगानिस्तान के जो एलाइज हैं उस हवाले से ये बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट होने जा रही है कि अमेरिका यहाँ से 20 साल बाद इस सरजमीन से निकल रहा है और ना ये सिर्फ अमेरिकी जो अफगानी यहाँ की कौम है, अफगानी कौम है और यहाँ के साथ जो अफगानी लोग हैं, अफगानिस्तान के ये अपने जो बाशिंदे हैं, ना इनके लिए मुफीद साबित होगी, कारगर साबित होगी, बल्कि इसके साथ जो तमाम ममालिक हैं, इसके साथ नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके लिए भी बहुत मुफीद साबित होगी और बिलखसूस पाकिस्तान को बहुत बड़ा एक बेनिफिट हासिल होगा अमेरिका के अफगानिस्तान से इनखला के बाद। बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि अफगानिस्तान में अमन के साथ ही पाकिस्तान का अमन जुड़ा है, चूंकि ये बॉर्डर्स हैं और जब भी किसी बॉर्डर या एलाई कंट्री में हालात कशीदा होते हैं तो साथ जो जुड़े ममालिक होते हैं उनमें भी हालात पुरअमन नहीं रहते, उनमें भी उसकी बदमनी और उसके असरात देखे जाते हैं। तो इससे सबसे ज़्यादा मुस्तफीद जो होगा और सबसे ज़्यादा बेनिफिट जिसको होगा और जिसका बेनिफिट उठाएगा वो होगा पाकिस्तान। अब इसके साथ जो बाइडन ने इस स्टेटमेंट के दौरान ये भी कहा है कि हम पाकिस्तान से ये दरख्वास्त करेंगे, पाकिस्तान को कहेंगे कि आप जो है रूस और चीन और अमेरिका और बाकी ये जो ममालिक हैं इनसे रिक्वेस्ट करें कि ये हमारे यहाँ से इनखला यकीनी बनाने में हमारी मदद करें, यानी कि हमारी मदद के लिए आप रिक्वेस्ट करें। तो वो अमेरिका के जो पाकिस्तान को किसी दौर में डूम और कहता था, अब वही अमेरिका पाकिस्तान की अहमियत जान चुका है, पाकिस्तान की एक हकीकी तौर पर जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसको जान चुका है, पाकिस्तान के इस खित्ते में एक अहम तरीन मुल्क, अहम तरीन अंसर को, इसकी अहमियत को जो है वो जान चुका है और इसके बाद अब वो अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ बिल्कुल बायलैटरली म्यूचुअल कोऑपरेशन रख के, अपने टाइज रख के, बायलैटरल टाइज रख के अपने इस मसले को और अपनी फौज को यहाँ से जल्द अज जल्द निकालना चाहता है। तो ये भी यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जो है अजीम फतह है और पाकिस्तान इस हवाले से यकीनी तौर पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से सुरखरू हुआ है। अमेरिका ने बहुत मुख्तलिफ से जो है वो यहाँ मुशावरत के दौर अमेरिका के गुजरे हैं, आर्मी चीफ के साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ उनके दौर में, फौज के साथ उनके दो जो हैं मुशावरत के दौर हुए हैं, इसके साथ हुकूमती जो हैं उनके मुशावरत की गई है। तो इसके बाद पाकिस्तान का बाकायदा तौर पर जो एक वो सालसी का किरदार अदा करने के लिए और इसके साथ सालिस का किरदार अदा करने के लिए ये अमेरिका बाकायदा जान चुका है और अमेरिका इस बात का खुद इजहार कर रहा है कि पाकिस्तान ही हमारी सालसी के किरदार में अदा करने का एक मरकज़ी किरदार अदा कर और मरकज़ी अंसर है, मरकज़ी जुज़ है इस पूरे जो ये अमन मुआहिदा है और पीस एग्रीमेंट है। अब यकीनी तौर पर अफगानिस्तान से अमेरिका की फ़ौज का
का जो इनखला होगा, इसके यहाँ से निकलने के बाद इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं वो यकीनी तौर पर जो साथ इसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं, नेबरिंग एलाइज हैं, उन पर पड़ेंगे, जैसे कि चाइना है और पाकिस्तान है, इसके साथ जो बाकी उसके साथ जुड़े ममालिक हैं, भारत। जबकि ये जो भारत है ये इस बात से थोड़ा सा नाराज भी है और अफसरदा है कि अमेरिका की फौज यहाँ से क्यों निकल रही है, क्योंकि जिस तरह अमेरिका की फौज यहाँ से निकलेगी, अमेरिका अपनी फौज यहाँ से निकालेगा तो भारत के लिए यहाँ अमेरिका में जो अफगानिस्तान में रहना, अफगानिस्तान की सरजमीन पर रहना मुश्किल हो जाएगा। और भारत ही अफगानिस्तान की सरजमीन पर रहते हुए पाकिस्तान में जो है बदमनी फैलाता है, सारा इंतशार फैलाता है और तमाम अपनी जो मजमूम कार्रवाइयाँ होती हैं, नाकाम कार्रवाइयाँ, वो भारत अफगानिस्तान की सरजमीन से ही करता है, ऑपरेट करता है। तो जब अमेरिका यहाँ से निकल जाएगा अफगानिस्तान से, तो भारत कभी इस अफगानिस्तान की सरजमीन पर रहना और पाकिस्तान में अपनी जो मजमूम कार्रवाइयाँ, जो अपने मकासद इसने आज तक मुकम्मल किए हैं, उसको फिर दोबारा ऑपरेट करना, उसको मजीद जारी रखना मजीद बहुत मुश्किल हो जाएगा भारत के लिए। तो भारत को भी इस हवाले से जो है सख्त एक जो है अफसरदगी का सामना है और भारत भी इस हवाले से जो है यकीनी तौर पर बहुत एक कश्मकश में है कि आखिर होगा क्या जब यहां से ये अमेरिका निकलेगा। तो इस हवाले से जो भारतीय आर्मी चीफ हैं जनरल बिपिन रावत, उनका भी एक बयान आया है और उसके मुतालिक उन्होंने एक जो है एक ऊंचे अटकंडों का सहारा लिया और एक जो है बिल्कुल फैब्रिकेटेड बयान दिया है कि हम चाहते हैं कि अमेरिका के यहाँ से जाने के बाद जो यहाँ का अमन है वो बर्बाद ना हो और यहाँ अमन बरकरार रहे। जबकि ये भारत खुद ही यहाँ अमन सबूताज करने वाला मुल्क है और अमन जो आज तक जो अमन खराब किया है तो वो उसमें ये भारत का मरकजी किरदार रहा है, चाहे वो फिर अफगानिस्तान की सरजमीन पर हो, अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान की सरजमीन में इंतशार फैलाना हो, मजमूम कार्रवाइयों को सर अंजाम देना हो, या फिर इस तरह की तमाम कार्रवाइयाँ चाइना के साथ इसका जो है इम्पैक्ट हो, तो उस पर भारत जो है खुद यहाँ अमन सबूताज करने वाला मुल्क है। तो भारत की जानिब से जब ये बयान आएगा उसको यकीनी तौर पर एक फन के लिहाज से देखा जाएगा। तो अब भारत भी इस बात की जो है रियलिटी भारत के सामने भी आ गई और भारत ने भी रियलाइज कर लिया है कि अफगानिस्तान में इसके बाद अब जो अमन होना है वो भी खित्ते की एक अहम तरीन ज़रूरत है। गो कि वो ये अब भारत को ये बात समझ नहीं आ रही, मगर ये अफगानिस्तान के अमन से ही इसके जो तमाम जुड़े हुए ममालिक हैं उनका अमन मशरूत है। तो अफगानिस्तान में अगर अमन होगा, इसी के साथ बाकी तमाम नेबरिंग कंट्रीज में अमन होगा। अब इसके साथ जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान इस हवाले से जो है सबसे ज़्यादा मुस्तफीद होगा अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद। अब इसके साथ एक अहम तरीन रिपोर्ट जो है यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट, अमेरिका की एक खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी है, डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल, इनकी जानिब से हर 5 साल बाद पॉलिसी मेकर्स को अपनी एक जो है आगे की पॉलिसी सेट करने के लिए, उनको एक राय देने के लिए, उनको एक गाइडलाइंस देने के लिए, उनको एक आइडियाज़ देने के लिए, आइडियोलॉजी देने के लिए ये हर 4 साल बाद एक ये रिपोर्ट शाया की जाती है, जारी की जाती है और इसमें मुस्तकिल करीब में और मुस्तकबिल बईद में जितने पेश आने वाली जो पेशनगोइयाँ होती हैं, जो यानी कि जो खतरात लाहक होते हैं, उसके मुतालिक इनको आगाह किया जाता है। तो इस रिपोर्ट में अब यहां बताया गया है कि जब अमेरिका यहां से निकलेगा, इस जगह से अफगानिस्तान की सरजमीन छोड़ देगा, तो इसके बाद मुमकिन है कि यहाँ तालिबान जो है वो अपना चार्ज संभाल लें और यहाँ पूरा जो एक वो अथॉरिटी है ये तालिबान के हाथ में आ जाए। और अमेरिका इस बात से भी बखूबी वाकिफ़ है कि अगर तालिबान यहाँ अपनी हुकूमत बना लेगी तो यहाँ एक इस्लामी कुव्वत उभर जाएगी। इस्लामी कुव्वत के तौर पर जो तालिबान है वो यहाँ उभरेंगे अफगानिस्तान में, और उसके बाद फिर वन मैन आर्मी आ जाएगी। तालिबान यहाँ इस्लामी जो असूल हैं, जो कुरान पाक और सुन्नत के जो यानी कि असूल हैं, जो वो यहाँ राइज कर दिए जाएंगे और एक इस्लामी कानून को नाफिज कर दिया जाएगा। अब उसके बाद जहाँ पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा है, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, चाहे वो जिस जगह का भी मसला हो जहाँ मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा है, उसको भरपूर तरीके से उठाया जाएगा और अफगानिस्तान उसकी जो है मुखालफत करेगी और हर सतह पर उसकी मुखालफत करेगी कि ये जो है बिल्कुल गलत किया जा रहा है और उनके हक में आवाज़ उठाएगी मजलूमों के हक में। तो इससे भी जो अमेरिकी फौज है वो जो है बुखलाहट का शिकार है और जो है इससे भी उनको खतरात लाहक हैं। वो नहीं चाहती कि जो अफगानिस्तान है यहाँ हमारे जाने के बाद, हमारी फौज के इनखला के बाद यहाँ अमन जो है वो बरकरार रहे या एक वन जो अथॉरिटी है वो यहाँ मौजूद रहे। अमेरिका चाहता है कि इस पूरे अफगानिस्तान में हर जो एक जगह है, यानी कि हर एक जो प्रोविंस है या एक खित्ता, एक शहर है, एक जगह है, वहाँ हर जो एक हुकूमत है वहाँ अपनी अपनी ट्राइबल
जो अपने जो यहाँ पार्टीज हैं वो अपनी अपनी हुकूमत बनाए रखें, ताकि यहाँ जो बदअमनी है वो जो है इसी तरह मौजूद रहे, और एक जो पूरी हुकूमत है जो वन मैन यानी कि आर्मी होगी वो यहाँ राइज ना हो सके। चूंकि अगर ऐसा होगा तो इसके साथ जो है अफगानिस्तान में अमन आएगा, और अफगानिस्तान में अमन जो अमेरिका है उसको किसी सूरत जो है कबूल नहीं है। अब इसके साथ यहाँ ये भी बताया गया है इसी रिपोर्ट में कि अगर 1 मई 2021 की मुखालफत यहाँ की जाती है, उसकी वोलेशन की जाती है, जो कि पहले से जो है डेडलाइन दे दी गई थी, तो उसके बाद यकीनी तौर पर अफगानिस्तान की जानिब से जो अमेरिका के खिलाफ है, अमेरिकी फ़ौज के खिलाफ एक ज़बरदस्त जो है अमल देखने का कभी इम्कान है, और ज़बरदस्त जो एक यानी कि खौफनाक हमले करना और जो है एक ठोस जो रद्द-ए-अमल है उसका जो है वो मुतवक्के है। और यकीनी तौर पर इसके बाद 1 मई 2021 के बाद इस बात का खदशा है कि अफगानिस्तान बहुत बुरे तरीके से और बड़े खौफनाक तरीके से अमेरिकी फौज के खिलाफ नबरदज़मा होगी, और अमेरिकी फौज पर जो है ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे। अब इसके साथ जो है यहाँ इस तारीख जो है ये 11 सितंबर 2001 की, इसको इस बात से भी जो है निस्बत हासिल है कि ये जो थे इससे पहले जो अमेरिकी सदर थे उन्होंने भी जो इराक से अपनी फौज का इनखला का वक्त जो दिया था, इनखला की जो तारीख दी थी वो भी 11 सितंबर ही दी गई थी। तो इस हवाले से भी अमेरिकी तारीख में इस 11 सितंबर की एक बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब इसके बाद एक अहम तरीन जो एक डेवलपमेंट है वो इसी हवाले से देखने में ये कि जब चाइना के ने एक स्टेटमेंट दिया, चाइना ने एक बयान दिया है कि ये, और इसके साथ जो बाकी तमाम जो यानी कि माहिरीन हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि इस बात का कभी इम्कान है कि अमेरिका के यहाँ से इनखला के बाद, यहाँ से जब अमेरिका अपनी फौज निकाल लेगी अफगानिस्तान से, तो इसके इनखला के बाद यहाँ चाइना अपनी पीस कीपिंग मिशन को भेज सकता है, एक ऐसा फौजी दस्ता भेज सकता है कि जो अफगानिस्तान में अपना अमन बरकरार रखे। क्योंकि इस वक्त चाइना भी खुद जानता है, और चाइना को इस बात का जो है बहुत बेहतर तरीके से इल्म है, बखूबी इस बात से वाकिफ है कि अफगानिस्तान में ही अमन जो है वो हमारे खित्ते के अमन के साथ मशरूत है। अफगानिस्तान में अमन जो है वो हमारी पूरी खित्ते की बेहतरी के लिए जो है नागुज़ीर है। अब इसके बाद चाइना भी ये चाहता है कि जब एक अफगानिस्तान में जब अमन होगा तो इस पूरे खित्ते में, इस पूरे एक ये जो मिडल ईस्ट है और ख़ास तौर पर इस पूरे ब्लॉक में जो है वो अमन होगा, और यहाँ जो है हालात साजगार हो जाएंगे। तो चाइना के लिए मज़ीद आगे बढ़ना, अपने टाइज बाकी ममालिक के साथ नॉर्मलाइज करना, बाकी ममालिक तक अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और जो मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स चाइना ने लॉन्च किए हुए हैं उसको बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ाना और स्मूथली और इफेक्टिवली उसको आगे बढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा, और चाइना इस तरह जो है एक बहुत बेहतर तरीके से पूरी दुनिया पर अपना राज कर सकेगा। चूंकि अब जैसे कि इसी वीडियो में आपको पहले भी बताया गया कि अगर जिस ममालिक में भी यानी कि जो भी साथ जो मुल्क होता है, यानी कि जो पड़ोसी मुल्क होता है, अगर उसमें हालात ख़राब हों, वहाँ हालात कशीदा हों, तो यकीनी तौर पर उसके जो मनफी असरात होते हैं वो बहुत गहरी तरह जो उसके साथ पड़ोसी मुल्क होता है उस पर भी जो है मुरतब होते हैं। तो इस तरह जो चाइना है वो अफगानिस्तान में अमन के लिए जो है बहुत जो है दिलचस्पी ले रहा है, और अफगानिस्तान के अमन के लिए ख्वाहां है। अब अफगानिस्तान में जब अमन आएगा यकीनी तौर पर इसके साथ जो पाकिस्तान है और चाइना है और जो बाकी ममालिक हैं, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बेहतर तरीके से मज़ीद सुरखरू होंगे, मज़ीद ये जो है बढ़ेंगे और कामयाब होंगे। अब इस हवाले से पाकिस्तान का भी जो फ्यूचर है वो यकीनी तौर पर बहुत रोशन है, ब्राइट है। पाकिस्तान भी जो चाइना का है एक बहुत मजबूत एलाय है। पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो यकीनी तौर पर शहद से ज़्यादा जो है मीठी है, समंदर से ज़्यादा गहरी है। तो इसके साथ जो चाइना के साथ पाकिस्तान का एक ताल्लुक है वो भी एक देरीना है और बहुत ही मजबूत एक ताल्लुक है। तो जब अफगानिस्तान में अमन यहाँ कायम होगा, उसके बाद पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर इस ब्लॉक में मजीद आगे बढ़ सकेगा, और मजीद जो अपनी यानी कि तिजारती सरगर्मियाँ हैं, मजीद जो अपनी सिफारती सरगर्मियाँ उनको मजीद ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ा सकेगा। और यकीनी तौर पर जो आगे आने वाला वक्त है वो पाकिस्तान और चाइना का ही, और इस ब्लॉक में जो मजीद जुड़े हुए ममालिक हैं जैसे कि तुर्की हो गया और बाकी ऐसे ममालिक इन्हीं का है, और इसी से आगे इस पूरे मुस्तकबिल जो है इन्हीं से जुड़ा हुआ है, इन्हीं के साथ मशरूत है। तो अब ये कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स थी जो कि आजकल ये देखने में आ रही हैं, और हाल ही में ये तमाम तरह डेवलपमेंट्स है ये जो है सामने आई, फलक पर रही। और इसके बाद अब जो है बहुत से ऐसे सवालात जो हैं जन्म लिए कि जिनका जवाबात आपके सामने यकीनी तौर पर रखना बहुत ज़रूरी था, आपको उस हवाले से जो है बखूबी आगाह करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये थी तमाम अहम तरीन आज तक की ताज़ा तरीन अहम तरीन डेवलपमेंट जो कि आपके सामने रखी गई। इस हवाले से यकीनी तौर पर अब जब 1 मई 2021 की डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी तो इसके बाद जो तालिबान की तरफ से एक ठोस रद्द अमल का जो है एक ऐलान किया गया है, अमरीकी फ़ौज
اور امریکہ کے خلاف اب اس کا جو ایک فیصلہ ہے اور اس کے جو یہ ایک جو نشانات ہیں وہ تو یقینی طور پر 1 مئی 2021 کا وقت ختم، الٹیمیٹم ختم ہونے کے بعد ہی سامنے آئیں گے کہ جو افغانستان ہے اور افغان طالبان کی جانب سے امریکہ اور امریکہ کی فوج کے خلاف جو افغانستان میں موجود ہے ان کے خلاف کتنا زبردست اور کتنا خوفناک ٹھوس رد عمل دیکھنے میں آتا ہے، تو یہ یقینی طور پر وقت ہی بتائے گا، اور اس حوالے سے بھی یقینی طور پر انقلاب ٹی وی آپ کو لمحہ بہ لمحہ باخبر رکھے گا۔ تب تک دیجیے مجھے اجازت، اپنا اور اپنے یوٹیوب چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔